Assalamualaikum class. My name is Usama Haroon. I am here to teach you physics class 9th. Today our topic is very important long question, and that is the part of 3.2 tension and acceleration in a string. So हम कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसको हमने एक ब्लॉक है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया है, और जो अपर एंड है उसको हमने स्ट्रिंग का जो अपर एंड है उसको हमने एक स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया है। तो लेट करते हैं जो वेट उस पर एक्ट कर रहा है वो है W, और द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड बाय इट्स वेट। जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड पुल्स हो रहा है ड्यू टू द इट्स वेट, और जो कि टेंशन T का 22 बन रहा है तो उसको हमने T कह दिया। दिस काज अ टेंशन T इन दिस स्ट्रिंग, द टेंशन T इन दिस स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। जो टेंशन T है वो एक्ट करेगा अपवर्ड एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट, देयरफॉर द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, और जो वेट है वो एक्टिंग करेगा डाउनवर्ड, तो मस्ट बी बैलेंस बाय द अपवर्ड टेंशन T in this string. Now we will discuss the vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. क्या कहता है कि हाँ, दो वर्टिकल मैसेज हैं, बॉडीज़ हैं जिनको हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ पास किया है, और जो स्ट्रिंग उसके साथ जो फ्रिक्शनलेस पुली के साथ जो स्ट्रिंग अटैच है उनके दोनों एंड्स पर टू वर्टिकल बॉडीज़ को हमने अटैच किया है। तो इसमें वो क्या कहता है कि लेट करते हैं कि एक है बॉडी A, एक है बॉडी B, ठीक है। तो बॉडी A को जो हम क्या देते हैं उसका मैस है M1 और बॉडी B का है M2, ठीक है। और लेट करते हैं कि जो M1 है वो ग्रेटर देन है M2 के। तो दिस बॉडीज़ आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द, तो ये दोनों जो बॉडीज़ हैं वो स्ट्रिंग के ऑपोजिट एंड्स पर अटैच किए गए हैं, जो कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो होती है जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और बॉडी A जो है वो हैवी है बॉडी B से, तो इसी वजह से डाउनवर्ड एक्ट करेगी विद सम एक्सेलरेशन। लेट दिस एक्सेलरेशन बी A, तो जो एक्सेलरेशन है वो है A जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो एज द सेम टाइम जो बॉडी B है ऑन द अदर हैंड वो मूव करेगी अप विद द सेम एक्सेलरेशन A, वो मूव करेगी अप विद द सेम एक्सेलरेशन A, क्योंकि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, तो इसी वजह से जो टेंशन है विल बी द सेम थ्रू द स्ट्रिंग, क्योंकि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, तो इसी वजह से जो टेंशन होगी वो सेम होगी स्ट्रिंग पर। तो जो लेट द टेंशन है वो हो गया T। तो सिंस द बॉडी A मूव्स डाउनवर्ड, जो कि सिंस अ बॉडी जो है मूव कर रही है, A जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है, हेंस इट्स वेट इज इक्वल टू M1G ग्रेटर देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, जो कि ग्रेटर देन है जो टेंशन T है उसकी जो स्ट्रिंग पर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा है उसका वेट, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी A, जो बॉडी A है उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो है A इज इक्वल टू M1G माइनस T, M1G माइनस T। तो जो एक्ट कर रहा है वेट वो क्या है, वो एक्ट कर रहा है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है M1G माइनस T, क्योंकि जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से हमने, और क्योंकि जो वेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी स्ट्रिंग के, तो इसी वजह से वेट हो जाएगा पॉजिटिव और स्ट्रिंग जो है जो टेंशन जो है वो हो जाएगी माइनस। तो इसी वजह से इन्होंने लिखा नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी A इज इक्वल टू M1G माइनस T। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma जो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1G माइनस T इज इक्वल टू M1a, ठीक है। F इज इक्वल टू ma से इन्होंने इसको सॉल्व किया है। तो एज द बॉडी मूव्स अपवर्ड हेंस इट्स वेट M2G, जो कि लेस देन है टेंशन T इन द स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि जो B है वो मूव कर रहा है अपवर्ड,
तो इसी वजह से कि जो उसमें टेंशन होगी वो लेस देन होगी, जो वेट है वो लेस देन होगा टेंशन के। तो इसी वजह से इसमें क्या क्या है, नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, वो उसमें जो टेंशन है वो पॉजिटिव हो गई और जो मैस है वेट है वो नेगेटिव हो गया, इसलिए उन्होंने लिखा बी इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। तो इस पे भी अकॉर्डिंग टू डी न्यूटन सेकंड लॉ इस पे भी लगेगा, तो ये बन जाएगा टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। तो अब आ जाते हैं, हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन ए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 3.6 और इक्वेशन 3.7। सो नाउ बाय एडिंग दीज इक्वेशन वी गेट एक्सेलरेशन ए। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ए मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ठीक है, वो हम मालूम करते हैं। तो 3.6 और 3.7 को ऐड करते हैं। तो 3.6 क्या है जी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ठीक है ना, यही है ना। तो हम पहले लिख देते हैं m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे 3.7 को, जो कि है m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ठीक है। इसको हमने करना है ऐड, ठीक है। तो इधर से t कैंसिल, वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव था, वो हमने कैंसिल कर दिया। तो ये क्या हुआ, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, m1a प्लस m2a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या बना m1g। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस m2g आ गई होगी यहाँ तक समझ। तो यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू a, ये इक्वल टू हो गया m1 माइनस m2 इंटू g। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो हमने a मालूम करना है, a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है सारी रकम, तो इसको वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। तो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई इंटू g। ये है जी a की वैल्यू। आई होप कि ये आपको समझ आ रही होगी, ये है a की वैल्यू। तो यही जो वैल्यू है ये यही है ना, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इसी तरह ये भी यही है, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली एडिंग इक्वेशन 3.6 एंड 7 लिख के ये नहीं कहना कि हमें एक्सेलरेशन की ये वैल्यू मिली है। इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि एक्सेलरेशन ए कैसे आया। तो इसके बाद क्या कहता है कि किसके बाद ये कहता है कि हमें टेंशन मालूम करनी है। टेंशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 के साथ, ठीक है। तो हम डिवाइड भी कर देते हैं टेंशन टी मालूम करने के लिए। तो 3.7 को 6 से करना, याद रखना। तो क्या करेंगे, m2a डिवाइडेड बाय m1a, ठीक है। ये इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस m2g ओवर m1g माइनस टी। तो यहाँ से a से a कैंसिल कर देते हैं हम, a से a कैंसिल हो गया। तो यहाँ अच्छा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब m2 को हम m1g से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, m1 m2 इंटू जी बनेगा, ठीक है, m1 m2 इंटू जी। और जब हम m2 को t से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस m2t, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू, जब हम इधर क्रॉस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो क्या बनेगा, टी को करेंगे तो क्या बन जाएगा, m1t, ऐसे ही ना, m1t, ठीक है। और जब हम माइनस, जब इनको करेंगे ये बनेगा m1 m2 इंटू जी, m1 m2 इंटू जी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस वाला है ना, माइनस m1 m2 इंटू जी, इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा, m1 m2 जी। तो जब ये माइनस वाला ये यहाँ लाएंगे तो ये 2 इंटू m1 m2 इंटू जी हो जाएगा ना, और इज इक्वल टू m1t ये वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा वहाँ जाके प्लस m2 इंटू टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से t को हम कॉमन ले लेंगे, ये तो वैसे के वैसे आ जाएगा ना, 2m1 m2 इंटू जी। जब हम यहाँ से t कॉमन लेंगे ये बनेगा m1 प्लस m2 इंटू टी। अब t यहाँ पर t के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाकर जब डिवाइड हो जाएगा, जब हम इसके साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2, तो क्या t की वैल्यू ये आ जाएगी ना, ये t की वैल्यू बन जाएगी। तो यही t की वैल्यू नहीं है, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ये g, ठीक है, ये t की वैल्यू हो गई। तो जो अबव जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं एट हुड मशीन। इट कैन बी आल्सो यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन g ड्यू टू द ग्रेविटी यूजिंग 3.8। तो इसको हम अब ग्रेविटी g को मालूम करने के लिए 3.8 को यूज़ करेंगे, ये वाली। अब आप खुद ही सोच लेना, ये 2 नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, 2 नहीं आएगा, इस 2 को कैंसिल कर दो, 2 नहीं आएगा। g यहाँ g के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ जब डिवाइड होगा तो m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया m1 प्लस m2, और वो नीचे आ जाएगा m1 माइनस m2, ये आ गया। और a वैसे का वैसे है, ठीक है, a वैसे का वैसे है, a वैसे का वैसे है, ये g की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ आ गई। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। वो कहता है कि मोशन दो बॉडीज़ हैं, मोशन ऑफ टू बॉडीज़ हैं जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली के साथ अटैच की गई हैं विद आ स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, और इस तरह से की गई कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकली एक्ट कर रही है और दूसरी बॉडी कर रही है स्मूथली एक्ट। पहले हमने वर्टिकली ही दोनों बॉडीज़ को एक्ट करते हुए देखा था। तो इसी तरह वही बात है कि m1 बॉडी A है उसको m1 कह दिया, बॉडी B है उसको m2 कह दिया, और दोनों को इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। और लेटा बॉडी A, जो बॉडी A है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकली है, तो उसके जो साथ जो एक्सेलरेशन होगा वो हो गया A, और जो कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच है। जो बॉडी B है वो मूव्स हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो देखें ना बॉडी B जो है वो मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और जो मेज़ पर रखी है वो बॉडी B है, और उस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी वो हो गई A। एज द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस, क्योंकि पुली जो फ्रिक्शनलेस है तो जो टेंशन होगा वो थ्रो आउट ही होगा, हर जगह पर ही टेंशन होगा इन दी स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी है, जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी बॉडी पर A पर, वो होगी m1g माइनस टी, क्योंकि जो वेट है वो डाउनवर्ड, जो वेट है देखें ना, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा m1g, और जो टेंशन t है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए माइनस टी है, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्ट की बॉडी A पर एक्ट कर रही है वो हो गया m1g माइनस टी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, वही वाली जो बात जो हमने पहले की थी, तो ये बन जाएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, ये m1g माइनस टी हो गया, और ये m1a आ गया F वाला। तो इसी तरह जो एक्टिंग बॉडी B है उस पर सिर्फ और सिर्फ
एक्ट करेगी टेंशन, टेंशन टी एक्ट करेगी ऑन द बॉडी बी पर। तो टी जो है जो एक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम टू ए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये दो इक्वेशंस हमने प्रूव कर ली। उसके बाद हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट 3.10 और 3.11 को ऐड करेंगे, जैसे पहले हमने ऐड किया। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे, चलो ऐड करके दिखाते हैं आपको। ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डिवाइड है। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करते हैं जी। M1A इक्वेशन 3.10 है जो है वो है M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। ठीक है, जो इक्वेशन 3.11 है वो क्या है, M2A इज इक्वल टू टी। सिर्फ टी है क्योंकि हमने कहा था इस पर टेंशन ही एक्ट कर रहे हैं, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब क्या बचा, ऐड किया है ना हमने, तो अब क्या बचा, M1A प्लस M2A। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा M1G। ठीक है, यहाँ से हम A को कॉमन ले लेंगे। A को जब हम कॉमन लेंगे तो वो क्या बनेगा, M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 बनेगा। ठीक है, और बाकी M1G वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने A की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो ये सारी वैल्यू A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा M1G ओवर M1 प्लस M2। तो ये A की वैल्यू आई ना, तो A की वैल्यू क्या, ये वैल्यू यही है ना, M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। ये A की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो नाउ अब हमने टेंशन मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ A, ये जो वैल्यू ऑफ A है इसको पुट करेंगे हम 3.11 में, इसमें। तो इस A की जगह हमने सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, तो A की जगह पुट करेंगे तो ये हमारी टेंशन T आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छी से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।